आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य को शर्मसार किया है। ये घटना आसाम के कछार जिले के ढोलाई पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। यहाँ पर एक महिला के साथ में दुष्कर्म जैसा अपराध हुआ, वो भी उसके बच्चों के सामने। ये घटना है आसाम के कछार जिले के ढोलाई पुलिस थाना क्षेत्र की, जहां पर 30 वर्षीय महिला के साथ में दुष्कर्म जैसा अपराध हुआ, वो भी उसके बच्चों के सामने। एक हैवान दरिंदे ने घर में घुसकर 30 वर्षीय महिला के साथ में दुष्कर्म जैसा अपराध किया और उसके बाद में उस पर तेजाब डालकर उसे बांधकर वहां से फरार होगा। ये जो पूरी घटना है, ये घटना महिला के बच्चों ने देखी। बच्चे सदमे में है और 28 वर्षीय पड़ोसी ड्राइवर ने घर रात के अंधेरे में घर में घुसकर उस महिला के साथ में दुष्कर्म जैसा अपराध किया और ना सिर्फ अपराध किया बल्कि उसके ऊपर तेजाब डालकर वहां से फरार हो गया। 22 जनवरी 2025 की ये घटना है। महिला का जब पति रात को घर वापस आता है तो देखता है कि घर का जो माहौल था वो एकदम अलग था और जो पत्नी थी वो बेसुध बेहोश वहां पड़ी हुई थी और महिला के साथ में उस हैवान दरिंदे ने जो दरिंदगी की, उसे देखकर उसके पति के होश उड़ गए। महिला को बेसुध हालत में वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पे महिला की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। ये घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है, पूरे राज्य को शर्मसार किया है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। महिला का जो पति है, जब उसने अपनी पत्नी की ये हालत देखी तो उसने अपनी पत्नी को वहां से ले जाकर हॉस्पिटल ले गए। इस घटना के बाद महिला का जो पति है वो तुरंत महिला को लेकर सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पे जो महिला की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। जो महिला के बच्चे हैं वो सदमे में है, क्योंकि महिला के साथ जो अत्याचार हुआ वो सारा दृश्य महिला के बच्चों ने देखा। बच्चे भी सदमे में हैं। इस घटना ने पूरे राज्य को शर्मसार किया है। आरोपी है वो घटना के बाद फरार चल रहा है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए धरपकड़ कोशिश कर रही है और जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है। ये घटना 22 जनवरी 2025 की है, लेकिन जो पीड़ित पति है उसने 23 जनवरी 2025 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसने महिला के साथ में ऐसा घिनौना अपराध किया है। 6 साल के महिला का जो बेटा है उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, क्योंकि जो पूरा दृश्य है, जो पूरी घटना है, जो महिला के साथ में हुई, वो पूरी घटना उनके बच्चों ने देखी है, जो बच्चे भी सदमे में है। इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि पूरे राज्य को शर्मसार किया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है। पीड़ित के जो पति है उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो उनका पड़ोसी ड्राइवर है, जो कि उसका जो व्यवहार है वो बहुत खराब है। वो महिलाओं पर आए दिन गंदी नजरें रखता है और वो महिलाओं से नंबर मांगता है, ना देने पर उनके साथ में अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और कई बार अगर किसी महिला का नंबर उसको मिल जाए तो उसको बहुत ही गलत टिप्पणी उन पर वो करता है और नंबर ना देने पर गाली गलौज भी करता है। इसकी कई बार शिकायतें हुई हैं, लेकिन सामाजिक लोग आपस में समझौता कर कर बातचीत कर कर बात को रफादा कर देते हैं, लेकिन उसकी जो शिकायत थी उसने वो बढ़ती गई और आज उसने ऐसा घिनौना अपराध किया कि उसकी पत्नी के साथ में 30 वर्षीय जो उनकी पत्नी है जो घर पर थी और घर पर अंधेरा था और इसी का उसने फायदा उठाया। वो जो आरोपी है वो इतना घिनौना अपराधी है जिसने ये अपराध किया है। वो आए दिन शादीशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और अकेली महिलाओं को देखकर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। दुर्व्यवहार किया है उसने, इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। पुलिस उस आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ कर कोशिश कर रही है और जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। जो आरोपी है वो उनका
पड़ोसी ड्राइवर है जो कि महिलाओं पर गंदी नजरें रखता है। उसकी व्यवहार की वजह से आए दिन महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसकी जो आदत है, उसका जो दुर्व्यवहार है, उससे महिलाएं असुरक्षित है। उसने पहले भी कई महिलाओं के साथ में अपशब्द बोले हैं, कई बार महिलाओं को साथ में घिनौनी हरकतें करी हैं और कई बार उस आरोपी ने अकेली महिलाओं को देखकर उनके साथ छेड़छाड़ की है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा है। पीड़ित का जो पति है, उन्होंने बताया, पुलिस को बताया कि जो आरोपी है वो शादीशुदा महिलाओं को अपना टारगेट करता था और अगर महिलाएं कभी उसे अकेली दिख जाए तो वहां पे अपशब्द बोलना या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बोलना जहां पर जो महिलाएं हैं वो डरी सहम जाए। कई बार तो उस महिलाओं ने कुछ महिलाओं ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं करी, लेकिन उसके ऐसे घिनौने अपराधों ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। ऐसी घटनाओं ने ना सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। ये घटना कब बंद होंगी या कब इनके लिए ऐसा कानून आएगा कि ऐसी घटनाएं समाज में, हमारे देश में ना हो। चिंता का विषय है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे देश में, हमारे समाज में बढ़ रही हैं, जहां पर महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। न जाने कितनी महिलाओं ने जान दे दी है, न जाने कितनी महिला इसका शिकार हुई है, न जाने कितनी महिलाओं ने ऐसी प्रताड़ना झेली है। कुछों में हिम्मत आती है बोलने की, तो कुछ उसका सामना करती हैं, तो कुछ समाज के डर से, लोगों के डर से उस बात को नहीं बताती कि उनके साथ में जो घिनौना अपराध हो रहा है वो अपराधी कौन है। लेकिन जब अपराधियों के अपराध इतने बुलंद हो जाए कि ना उन्हें कानून का डर हो, ना किसी का खौफ हो, तो ऐसे अपराधियों के लिए कोई तो कानून बने जहां पे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। इस अपराध ने ना फिर इस अपराध ने ना सिर्फ इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे राज्य को, पूरे देश को शर्मसार किया है। घर में रहते हुए भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर महिला कहां पर सुरक्षित है। ऐसे अपराध महिला के बच्चों के सामने हुआ, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखदाई ये घटना थी, जहां पर ऐसी शर्मसार घटना हुई। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि समाज में, देश में ऐसे अपराध ना हो। ये जो घटना है, घटना 22 जनवरी 2025 की है, लेकिन जो महिला के जो पति है, पीड़ित पति, उन्होंने 23 जनवरी 2025 को ये शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का 6 साल का जो बेटा है, उनके बयान के आधार पर शिकायत दर्ज हुई है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि इस घटना ने जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया, ये बताना था कि इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। कब तक हमारे देश में ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ती रहेंगी और कब तक ऐसे अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। कब वो दिन आएगा जब महिलाओं की सुरक्षा होगी ऐसे अपराधियों से, और कब वो दिन आएगा जब ऐसे अपराधियों को सजा मिलेगी और ऐसे अपराध दोबारा समाज में ना हो, ऐसे कानून बनेंगे। आज हमारे देश में महिलाएं असुरक्षित है। ये घटना इंसानियत और मानवता को शर्मसार करती है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है।